पिछले दिनों स्मैक तस्करी के मामले में पकड़े गए तस्कर गोपाल विश्नोई के मकान को ढहाने के मामले में नागौर के तहसीलदार ने मीडिया के सामने ये जानकारी दी है कि ये कार्रवाई गोचर जमीन पर की गई है। पुलिस व प्रशासनिक जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से जो कार्रवाई की गई है, इसे पुलिस ने गोचर की जमीन पर किया गया अतिक्रमण बताया है। नागौर के तहसीलदार ने इसे लेकर यह जानकारी दी है कि हमें यह सूचना मिली कि अटियासन गांव में गोचर पर कब्जा हो रखा है। इसी के तहत 91 का नोटिस दिया गया और इस नोटिस के जवाब में जब कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो फिर बेदखली के आदेश हुए और उसके तहत ये अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि कुल 3 बीघा जमीन पर यह अतिक्रमण हो रखा था। गौरतलब है कि पिछले दिनों नागौर जिला पुलिस ने रोटू गांव की सरहद में कार्रवाई करते हुए गोपाल व उसके साथी को गिरफ्तार किया था। तब गोपाल के पास 30.720 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। इसके साथ ही 164.20 ग्राम स्मैक भी अफीम भी बरामद की गई थी। गोपाल एक पुराना नामी तस्कर है जिसके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के कई प्रकरण दर्ज है, जिसमें स्मैक तस्करी का एक पुराना मामला भी पूर्व में दर्ज है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग पुलिस थानों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज है और वो पेंडिंग भी चल रहे हैं। सदर थाने में भी इस आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के अलग अलग प्रावधानों के तहत जो धाराएं हैं उनमें पुलिस इस तस्कर गोपाल विश्नोई की तलाश कर रही थी। पिछले दिनों जब गोपाल विश्नोई की गिरफ्तारी हुई तो इसमें की तस्करी को लेकर उससे कई दिनों तक रिमांड के दौरान पुलिस ने पूछताछ भी की थी। बीते दिनों एसपी ने प्रेस वार्ता करके भी ये बात कही थी कि जो प्रोफेशनल नशा तस्कर है या लगातार जो नशा तस्करी में लिप्त है उनके खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करेगी और उनके मकान को फ्रीज कुर्क करने की कार्रवाई करवाई जाएगी। इसके लिए पुलिस इस्तगा से पेश कर रही है, लेकिन यह कार्रवाई थोड़ी अलग रही। इसके पीछे की वजह यह है कि संभवतः पुलिस को यह पता चला हो कि अटियासन गांव में जो गोपाल विश्नोई का मकान है कुछ हिस्सा गोचर में है और इसी के चलते तहसीलदार के माध्यम से ये कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई गई ताकि नागौर जिले में एमडी और स्मैक बेचने वाले तस्करों में पुलिस का कानून का डर बढ़ सके। इसीलिए उस हिस्से को ढहा दिया गया जिसे गोचर में माना गया। आगे वीडियो में आप तहसीलदार का बयान सुनिए। ये सूचना मिली कि अटियासन गांव में गोचर पड़ते हुए तो हमने जांच करवाई तो अटियासन गांव के खसा नंबर 406 ये गैर मुमकिन गोचर है, इसमें अतिक्रमण पाया गया। तो हमने 91 के तहत कार्रवाई दर्ज की, इनको नोटिस दिया। इन्होंने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, ये नहीं साबित कर पाए कोई वैधानिक अधिकार। तो फिर बेदखली का आदेश हुआ और आज इनको मौके से हटाने की, बेदखल करने की कार्रवाई सुबह से चल रही है। और अभी भी जो गोचर के अंदर है और भी 91 के तहत बेदखली का फैसला हो रखा है, उनको भी हम हटाएंगे। और कुछ रहवासी मकान हैं उनको टाइम दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर 15 दिन में आप खाली कर दीजिए, नहीं तो आगे भी ये बेदखली की कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नए गोचर अंगोर में अतिक्रमण कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं। ये 406 खसरा नंबर गोचर का खसरा है, इसमें लगभग 3 बीघे के आसपास मौके पर कब्जा पाया गया जो अभी हटाया जा रहा है।